हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करते हैं, हम लोग मनी को समझ चुके हैं, बार्टर सिस्टम को समझ चुके हैं, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस को समझ चुके हैं, पैसा क्यों इन्वेंट हुआ था इस चीज को भी समझ चुके हैं। अब हम लोग ये बात करते हैं कि मनी की डेफिनेशन जो हमने देखी है कि कोई भी चीज जो कि एक्सेप्टेबल हो, चाहे मैं आपको एक कप दे रहा हूं, ग्लास दे रहा हूं, एक बटर की टिक्की क्यों ना दे रहा हूं, एक एप्पल का टुकड़ा क्यों नहीं दे रहा हूं, अगर आपके मन में कोई भी शंका नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए एज अ फॉर्म ऑफ मनी, एक कील का टुकड़ा क्यों ना दे रहा हूं, सुई धागा क्यों ना दे रहा हूं, देन दैट विल सर्व एज मनी। लेकिन लीगल और फंक्शनल डेफिनेशन की बात करते हैं, यार ये चीज एज अ मनी मैं तो एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं तो एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई बात नहीं। अब मेरी बंदी ने मुझसे पैसे बोरो करे, वो मेरी है, मेरी बंदी है, कोई बात नहीं। 500,000 रुपए अगर उसने मुझसे बोरो करे, कोई टेंशन नहीं है। अब वो कहे नहीं यार वापस ले लो, अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता, वो नहीं लगता, मैं कहूंगा कोई बात नहीं यार, 99 लड़कियों के साथ मिसेस दुबे तुम्हें भी बनना है, कोई टेंशन नहीं। तुम एक काम करो, तुमने मुझसे 500 रुपए बोरो करे थे ना, 5 करोड़ किस्सियां दे दो मुझे। तुम्हारी किस्सी भी कोई कम थोड़ी ना है 500,000 रुपए से। मैंने बढ़िया सी उससे किस्सियां ले ली। अब ये मेरे लिए फॉर्म ऑफ मनी है, हर जगह के लिए फॉर्म ऑफ मनी थोड़ी ना है कि मैं हर किसी की हेल्प करते रहूं कि कोई बात नहीं बहन जी आप एक काम करना, मुझे किसी दे देना अच्छी सी एक लिप बाम लगाकर, मैं उसको मनी की फॉर्म में एक्सेप्ट कर लूंगा। एक्सेप्टेबल जो चीज है ना, बात ये है कि अगर ये चीज चल रही होती, अगर ये जो मैंने किसी का एग्जांपल लिया, तो ये तो फिर बार्टर सिस्टम है। मैं इसको फॉर्म ऑफ मनी मान रहा हूं, लेकिन हर कोई नहीं मानेगा। मनी की इन्वेंशन इसलिए हुई थी कि एक कॉमन यूटिलिटी के साथ हर कोई इंसान, हर एक व्यक्ति जो एक देश के कोने में रह रहा है, जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर रह रहा है, वो उसको फॉर्म ऑफ मनी माने। अब मनी को मनी बनाने के लिए और सारे लोग एक कॉमन तरीके से एक किसी भी ए बी सी को या एक्स वाई जेड चीज को मनी माने, इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था तो होनी चाहिए जो इस चीज को रेगुलेट करे कि ना करे। अब क्या हुआ, जैसे जैसे डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस के बाद देश आजाद होना शुरू हुए, उनकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी, उनकी ज्योग्राफिकल सीमाएं तय होना स्टार्ट हुई और उनको एक कैटेगरी में जो डाला गया नेशन स्टेट के टर्म्स में। स्टेट मतलब एक ज्योग्राफिकल लैंड का टुकड़ा, नेशन मींस पीपल जिनके अंदर वी फीलिंग हो, वी एस्पेक्ट हो, जो कि एक लैंड को ऑक्यूपाई कर रहे हो। कुल मिलाकर जब निर्माण हुआ देशों का, देश आए, तब यह माना गया कि एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी जो है वो चलाएगी मनी के पूरे एक सिस्टम को और उस चीज को एक्सेप्टेबल बनाएगी। जब उसे रोकना होगा, किसी एक फॉर्म ऑफ मनी को खींचना होगा सिस्टम से, वो खींच भी सकती है, और उसको रिप्लेस करके किसी एक नए फॉर्म ऑफ सिस्टम, किसी एक नए फॉर्म ऑफ वस्तु को डालना होगा, दैट दिस विल सर्व एज अ फॉर्म ऑफ मनी, वो चीज भी हो सकती है। तो यहां पर अब जो टॉपिक है, अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं, दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लीगल एंड फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, दैट मनी शुड वर्क एज अ लीगल टेंडर। अब ये टेंडर क्या होता है, लीगल क्या होता है, वो मैं बताऊंगा। एंड फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी क्यों इमर्ज हुई, बिकॉज मनी जो फंक्शन सर्व कर रहा है, वो फिर मेरा दिया हुआ वो वस्तु, वो आइटम जिसको मैं मनी बोल रहा हूं, वो फिर इस देश में सबके लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर मैं भारत, हिंदुस्तान की ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर रह रहा हूं, कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, 200 नॉटिकल माइल का एरिया और हवा में जितना एरिया है, हिंदुस्तान का जितना भी एरिया है, हिंदुस्तान एज अ नेशन स्टेट के अंदर वो फॉर्म ऑफ आइटम एक्सेप्टेबल होना चाहिए एज मनी, एज पैसा। अब मैं अपनी बंदी को आदत नहीं डलवा सकता हर बार वो मुझसे लाखों करोड़ों रुपए ले जाए और वो किसी देकर मुझे खुश कर दे ना, इतनी देर में तो मैं टर्न ऑफ हो जाऊंगा। बिकॉज गर्ल्स आर मैनी बट मनी इज मनी। तो बात करते हैं लीगल एंड फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी की। देयर आर टू मेन अप्रोचेस टू द डेफिनेशन ऑफ मनी, नेमली लीगल डेफिनेशन एंड फंक्शनल डेफिनेशन। तो बात करते हैं सबसे पहले लीगल डेफिनेशन की। अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये दोनों के दोनों अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर पेंडिंग इन यूपीएससी, दीज टॉपिक्स आर पेंडिंग इन यूपीएससी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, पढ़े भी तो समझ में आती नहीं है, और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल के अंदर
ये चीजें इतनी डेप्थ में गिवन नहीं होती जैसा कि हम इस बुक से पढ़ रहे हैं इसको। नितिन सिंघानिया का एडिशन हमारा चल रहा है, लेकिन सीबी सचदेवा एक सोने पे सुहागा का काम करती है, ये अभी तक आप समझ गए होंगे नेशनल इनकम के चैप्टर को देखते हुए। तो बात करते हैं लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है। आराम से समझना, ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करो। जो पहली बार इस चीज को सुन रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, डेटा प्रॉमिस। देखो यार, किसी भी चीज को अगर मैं ऊपर आपसे कह रहा था कि वो चीज एक्सेप्टेबल है, यार वो चीज एक्सेप्टेबल ना सिर्फ मुझे नहीं होनी चाहिए, मी एज दीपांग दुबे, सिर्फ दीपांग दुबे को एक्सेप्टेबल ना हो वो चीज। अगर मैं कल को एसडीएम हूं, आईपीएस हूं, आईएएस हूं, करेंटली डीएसपी हूं, तो मुझे ये चीज नहीं है कि जो मैं एक्सेप्टेबल कर रहा हूं एक डीएसपी की कुर्सी पर बैठकर, वो चीज मुझे एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। एज एसडीएम बनकर जो चीज मैंने मांग ली वो चीज एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, एटलीस्ट मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं। ये चीज कुछ नहीं होती। मैं जिस जोग्राफिकल टेरिटरी में रह रहा हूं उसके सारे के सारे नागरिकों को वो चीज एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अगर मैं उससे कह रहा हूं कि अगर मैं तुम्हें ये चीज दे रहा हूं तो इसको फॉर्म ऑफ मनी मानकर रख लो। देश को चलाने वाला एक एसडीएम, आईपीएस या कोई एक पर्सन नहीं होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन नहीं होता। सिंपल भाषा में अगर हम लोग कहें, हम जाने तो देश को चलाने वाली होती है एक सरकार। यानी कि लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी कहती है कि जो भी चीज लीगल है, लीगल कोई भी चीज किसी भी देश के अंदर बनती है किसी कानून से, किसी एक लॉ की मदद से, किसी एक एक्ट की मदद से, या फिर काफी हद तक हम बोलें अगर पॉलिटिकल सेंस में बात करें तो सीधे टर्म किसी एक एग्जीक्यूटिव एक्शन की मदद से। अब ये एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑब्वियस सी बात है देश में लेगी सरकार, देश में लेगी सरकार। यानी कि लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी हमें इस चीज की तरफ इशारा करवाकर ये टॉपिक समझा रहा है डैड, कोई भी ऐसी चीज जिसके पीछे सरकार की बैकिंग हो, बैकिंग सपोर्ट हो, सरकार ने थप्पा लगा दिया है, स्टैंप लगा दिया है दैट दिस इज वर्किंग एज मनी, तो वो मनी की साइकिल के अंदर रोटेट होकर वो चीज घूमने लग जाएगी, दैट दिस इज सर्विंग एज मनी। अब मान लो इस साइकिल के लूप में से, ये जो साइकिल मैंने बनाई है इसके लूप में से मैं इस फॉर्म ऑफ मनी को खींच लूं और इसको बर्खास्त कर दूं, या फिर बर्खास्त कैसे कर दूं? थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स नोन एज, जो 2016 में हुए थे। हिंदी में बोला जाता है नोटबंदी और अंग्रेजी में बोला जाता है डीमोनेटाइजेशन। जो मनी एज अ मनी की तरह घूम रहा था, सरकार ने बोला अब हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक कोई एक पर्सन ये बोल रहा है कि बहुत हो गया तेरा मेरा, अब खत्म कर ये रिलेशनशिप, भाड़ में जा तू, अपने रास्ते में अपने रास्ते। जब किसी को सपोर्ट करना, किसी को बैक करना, किसी के साथ रहना जैसे मना कर दिया जाता है, ऐसी अगर सरकार अगर किसी चीज को बैकिंग देना मना कर दे, दैट दिस इज नॉट सर्विंग एज अ मनी, वी आर इनिशियली इट वॉज मोनिटाइज्ड बट नाउ इट इज बीइंग डीमोनेटाइज्ड, तो वो लीगल डेफिनेशन से बाहर आ जाता है। वो चीज, वो मनी नहीं रहता। जैसा हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे, 1000 रुपए का नोट अगर आप अभी किसी पूजा में पंडित के हाथ में रख दो, या पुराने वाले 500 के नोट, उनका मुंह बन जाएगा, वो गुस्सा होकर चले जाएंगे, मंदिर के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक चल रहे थे तब तक तो लेने में बड़े मजे आते थे। आप तो भगवान की आराधना से दे रहे हो ना उनको, कि भगवान क्या जाने भाई, मैं कागज का टुकड़ा भी रख रहा हूं, उसको पैसे बोलकर रख रहा हूं, ईश्वर तो ईश्वर है, और उसकी आस्था और मेरी आस्था बहुत पर्सनल जुड़ी हुई है। लेकिन पंडित का मुंह बन जाएगा कि माध्यम तो हमें मंत्र और उच्चारण करवाने के, हवन करवाने के। दिस इज कॉल्ड एज लीगल टेंडर या लीगल टेंडर मनी। क्या है ये लीगल टेंडर या लीगल टेंडर मनी? कोई भी ऐसी चीज जिसको मनी बोला जा रहा है देश के अंदर, और करेंटली उसके पीछे सरकार की बैकिंग है, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है यस दिस विल सर्व एज मनी, और जब सरकार ने बोला है इसका मतलब उसके पास पीछे से ये वर्ड आ गया लीगल। टेंडर अभी क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। उसके पास लीगल बैकिंग आ गई, तो ये यहां से टर्म निकल कर आता है लीगल टेंडर मनी या लीगल मनी। लीगल टेंडर मनी, और इन नॉर्मल वर्ड्स लीगल मनी एक ऐसा मनी होता है विच इज वर्किंग एज अ मनी अंडर द लॉ ऑफ लैंड।
जो भी ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर, मैंने भी आपको बताया लॉ ऑफ द लैंड क्या, नेशन स्टेट के अंदर जिसको भी सरकार ने बोला हुआ है दैट दिस विल सर्व एज मनी, चाहे उसका सिंबल ये हो, ये चीज हो, बट दिस इज सर्विंग एज आवर मनी, हमारे देश की पहचान है ये कि हमारी करेंसी ये होती है, इसको बोला जाएगा लीगल मनी या लीगल टेंडर मनी। ये एक ऐसा मनी होता है जिसको एक मॉनेटरी अथॉरिटी इशू करती है और देश में मॉनेटरी अथॉरिटी का नाम होता है सरकार। अब लीगल टेंडर क्यों बोला जाता है? टेंडर का मतलब ये होता है दैट ये देश की इकोनॉमी के अंदर ये वाला पैसा जिसके ऊपर लीगल, जिसके पीछे लीगल बैकिंग है, ये घूमेगा, ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा। तो फिर ये लीगल टेंडर क्यों? इस शब्द का क्या मतलब? वर्ड पे ध्यान देना, इंग्लिश में लिख देता हूं, चलो सबको समझ में नहीं आएगा। नो पर्सन, ध्यान से सुनना मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। कोई भी व्यक्ति देश में लीगल टेंडर, यानी कि वो मनी जो कि लीगली रोटेट कर रहा है देश के अंदर, उसको पेमेंट के तौर पर, डेट के तौर पर, फीस के तौर पर, फाइन के तौर पर, या नॉर्मल एक्सेप्टेंस से मना नहीं कर सकता। नॉर्मल एक्सेप्टेंस के लिए मना नहीं कर सकता कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तो नहीं ले रहा इसको, मुझे तो किसी और फॉर्म में पैसे दो। अगर है तो ये वाली बात प्यार से बोली जा सकती है, लेकिन जिस भी चीज के पीछे लीगल टेंडर का स्टेटस है ना हमारे देश में या किसी भी देश के अंदर, अगर पर्सन ये कहे मैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, किसी और फॉर्म में दो, आपने कहा नहीं है इसी में ले लो, मेरे पास 10-10 के नोट ही हैं, 200 के नोट ही हैं, पर्सन कही नहीं मुझे 2000 का नोट चाहिए और वो अकड़ गया, दैट पर्सन विल गो टू जेल। लीगल टेंडर को कोई भी एक्सेप्ट करने से कोई भी माइका ला लो वो मना नहीं कर सकता, इतनी किसी की औकात नहीं। देखते हैं इस चीज को क्या लिखा हुआ है अंग्रेजी में। लीगल टेंडर एक वो मनी होता है जो कि मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा इशू करा गया है, सरकार के द्वारा इशू करा गया है, एंड इट कैनॉट बी रिफ्यूज्ड बाय एनी पर्सन इन पेमेंट फॉर ट्रांजैक्शन। कैसी भी तरह की पेमेंट हो, आपने कुछ खाया है, अपनी बंदी के लिए टेडी बियर चॉकलेट वाली नौटंकी करी है, पेट्रोल भरवाया है अपने निब्बे निब्बे के साथ घूमने के लिए, कुछ भी है, कोई पर्सन जहां पर आप पेमेंट दे रहे हो, आपकी जेब से पैसा जा रहा है या फिर आ रहा है, तो उससे वो रिफ्यूज नहीं कर सकता एक पार्टी जिसको वो चाहिए वो पैसा। आपने किसी को 5 लाख रुपए दिए और वो आपको 10-10 के नोट करके वापस कर रहा है, आप ये कह सकते हो भाई साहब 2-2 हजार के नोट या 500 के बंदोबस्त करवाने की जरूरत वो करो, लेकिन सामने वाला कह रहा नहीं हो पा रहा इसी में रखो, ये पर्सन मना नहीं कर सकता, फिर उसको बोल बेटा भूल जा 5 लाख रुपए अपने, और जेल तो ब्याज में जाएगा। अब ये मनी को लीगल टेंडर सरकार का, ये सरकार के मूड स्विंग्स को कैसे पहचाने हम, कि सरकार जब चाहे जिसको लीगल टेंडर बना दे, कभी भी डिमोनेटाइजेशन करके कि हम आए हैं, हमारी पहचान रह जाएगी हमारी सरकार की कि देखो ये वाले फॉर्म ऑफ मनी हमने इंट्रोड्यूस करे थे। तो ये चीज है क्या, मतलब ये ड्रामे क्या है, सरकार के मूड स्विंग्स को हम कैसे पहचाने? बंदी के मूड स्विंग्स का पैटर्न समझ में नहीं आता, सरकार तो पता नहीं, और उससे बंदी से ज्यादा मूडी होती है। तो देखो हमें एक इस चीज के लिए एक चीज को पहचानना चाहिए। पॉलिटी में एक शब्द आता है, क्या शब्द होता है वो? गैजेट नोटिफिकेशन। गैजेट नोटिफिकेशन सत्ता में बैठी, कुर्सी पर बैठी हुई करेंटली कोई भी सरकार हो, वो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन पास करके, माइंड माय वर्ड्स, सरकार जो करेंटली है, सरकार हमने पढ़ा पॉलिटी के अंदर, हम जानते हैं लक्ष्मीकांत से हम पढ़ चुके हैं, सरकार इज नोन एज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब गवर्नमेंट, हिंदी में बोल लो सरकार। एग्जीक्यूटिव एक्शन के बलबूते पर, जिसको पॉलिटिकल टर्म्स में गैजेट नोटिफिकेशन बोल सकते हैं, कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात अगर हम लोग करें, सरकार पास करती है क्या, किसी ना किसी प्रकार का
एक कोई ना कोई ऑर्डर सरकार के द्वारा पास करा जाता है, किसी ना किसी प्रकार का एक कोई ना कोई ऑर्डर। गवर्नमेंट इश्यूज एन ऑर्डर, गवर्नमेंट इश्यूज एन ऑर्डर ऑफ स्टेटिंग क्या चीज मनी है। अगर इसको बोल दिया ये चीज, दिस बिल, दिस सिक्का, दिस ऑब्जेक्ट, दिस पेपर, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है, इफ दिस इज सर्विंग एज मनी, उन्होंने ऑर्डर में बोल दिया है, देन दैट बिकम्स अ लीगल टेंडर। कोई भी पर्सन कि नहीं जी ये वाली करेंसी तो 2016 में मोदी जी ने स्टार्ट करी थी, उनकी सरकार ने स्टार्ट करी थी, मुझे तो उनकी सरकार ही पसंद नहीं है, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ बीजेपी, तो मैं तो ये कभी 200 के नोट और ये जो नए नए नोट आए मैं तो उसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, करूंगी नहीं। बेटा बर्फ की सिल्लियों पे लटाकर ना तेल लगाकर मालिश करी जाएगी थाने में, जेल में। मतलब ऐसा टॉर्चर नहीं होता है, बस बात बता रहा हूं मैं कि मेरे जैसा पर्सन तो फिर गरम तेल लगा के मालिश कर दे। एवरीबडी इज बाउंड टू एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हर किसी को कोई भी आप गुड सर्विसेज, वही मैंने बताया, अपने निब्बे निब्बियों को लेकर घूम रहे हो, टेडी लिया उसके लिए, चॉकलेट ली, कहीं पेमेंट कर रहे हो, दूध राशन वगैरह कोई भी चीज़ें, एंड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट, अगर आपको अपने कर्जे से मुक्त होना, किसी को पेमेंट देनी है, आपने किसी से 5 लाख रुपए लिए थे, आप उसको वापस कर रहे हो, 10-10 के नोट में करो, 20 के नोट में करो, 50 के नोट में करो, 100 के में करो, 200 के में करो, 500 के में करो, 2000 के में करो, कोई भी पर्सन आपको ये नहीं बोल सकता कि यार, वो रिक्वेस्ट कर सकता है आपसे कि हाँ ठीक है यार किसी और फॉर्म में हो सके तो यार जरा देख लो, आपने बोला नहीं है बे, तो वो ये नहीं बोल सकता मेरे को उसी फॉर्मेट में भेजिए, फिर से बोलते बेटा जा भूल जा, अब तो जाके कोर्ट से ही ले लियो, जा मैं तो नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, यहाँ की बात कॉम है, जो करेंसी नोट्स हैं, याद रखना, एक बात बता देता हूं अगर आप थोड़ा सा भूल रहे हो, थोड़ा सा इसे इरेज कर देते हैं। ध्यान से सुनना ये वाली बात। बहुत सारे देशों के अंदर ये जो मैं मनी बोलने जा रहा हूं ये हो सकता है ऐसा मनी। हम फिलहाल अपने देश की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं। हमारे देश में ना 2 फॉर्म ऑफ मनी दोस्तों हमें देखने को मिलता है। ये मैं वर्ड इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है बैक ऑफ द माइंड कभी आपने सुने हो, लेकिन वही वाली बात है ना कि आपको भूलना नहीं है। हमारे देश में जो मनी है क्या है, 2 फॉर्म ऑफ मनी बताना जरा, कैसे मनी हम लोग यूज करते हैं। पेपर और डिजिटल। नहीं, हाँ बस मैं वही बोल रहा था, देखो आप लोग जो ये अलग अलग टर्म्स यूज कर रहे हो ना, ये सारी टर्म्स ठीक हैं, ब्रॉडली मैं आपको बताता हूं क्या बोला जाता है। देखो एक होता है हमारे देश में पेपर मनी, इसी को बोला जाता है नोट। ये है नोट, हम बोलते हैं ना नोट दे दो, नोट की गड्डी, ये है पेपर मनी। द ऑफिशियल टर्म इज पेपर मनी। और दूसरा होता है मेटेलिक मनी, इसी को हम बोलते हैं सिक्के, कॉइन दे दो। मैं बेसिकली बता रहा हूं, जनरल लेवल पे बता रहा हूं। अब फॉर्म्स ऑफ मनी हमने पहले लेक्चर में इसके मनी एंड बैंकिंग के इंट्रोडक्शन में देखे थे कि मनी की इतिहास कैसे चला है, कमोडिटी मनी से, मेटेलिक मनी, पेपर मनी, क्या कहते हैं बैंक मनी, ठीक है, कार्ड मनी, प्लास्टिक मनी, ई मनी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, वो अलग चीज़ है, ठीक है। मेजरली हमारे देश में पेपर मनी एंड मेटेलिक मनी यूज होता है, मेजरली, ठीक है। तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, वापस आ जाओ इस टॉपिक पे। भारत के अंदर करेंसी जो कि नोट्स हैं एंड कॉइन्स, दे आर लीगल टेंडर मनी। कोई भी पर्सन इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि नाम देखो लीगल टेंडर मनी। अब आप इतना तो समझ ही गए हो। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि
मिस राश्री जी, आप ये बताइए कि अगर हम किसी भी नोट को अगर बोल रहे हैं कि लीगल टेंडर है तो आप इससे क्या समझते हैं? ठीक है, तो आपको यही आंसर देना है कि आप क्या बोलोगे राश्री वहां पर, जल्दी बताओ फटाफट, क्या बोलोगे कि सर हम इसको लीगल टेंडर इसलिए कह रहे हैं बिकॉज। क्या बोलोगे? हम्म। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शंस में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं तो उनको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिफ्यूज कोई नहीं कर सकता। अगर रिफ्यूज करा तो जेल भी जा सकता है क्या? ठीक है। लीगली मनी इज ऑफ टू टाइप्स। अब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना लीगल टेंडर, लीगल टेंडर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों लिमिटेड लीगल टेंडर, और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक है, दैट इज वाई आई लव दिस बुक। आपका कॉन्सेप्ट, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी ज़्यादा वास्ट हो जाती है, इतनी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाती है एग्जाम के अंदर। इको के क्वेश्चन करना, ट्रस्ट मी, पूरी इकोनॉमिक्स करने के बाद सबसे इजी है, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस सब्जेक्ट की सबसे हाई है, क्योंकि लोग सिर्फ इको करते हैं प्रीलिम्स को निकालने के लिए। जीएस पेपर 3 में फिर पिछवाड़े जैसा मुंह लेकर खड़े हो जाते हैं कि यार हमसे तो एक भी क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहा, वो तो पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। बेसिक इको ऐसे करा करो कि प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड दोनों के दोनों टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले लीगल लिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर का देखो दोस्तों, ये मतलब होता है, नाम से ही पता लग रहा है। पहले हम ऊपर चलते हैं और कुछ अपनी बेसिक डिस्कशन करते हैं बिना टेक्स्ट को पढ़े। सीबी सचदेवा का भी सहारा नहीं लेते, हम पहले अपनी खुद की डिस्कशन करते हैं एक बारी जरा, उसके बाद ये टॉपिक को हलवा बनाते हैं। जस्ट अ मिनट, इसको मिटा दें। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फुली फोकस होकर सुनो, पूरा कंसंट्रेशन लगाओ अपना, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। देखो, ये जो लीगल टेंडर है, हम अभी ये पढ़ने जा रहे हैं कि दो तरह के हैं, एक है लिमिटेड, एक है अनलिमिटेड। अब बात जब आई रही है, ये सामने हमारे ये वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है लिमिटेड, यानी कि एक एक हद तक ही इसे एक्सेप्ट करा जा सकता है, एक हद तक ही इसे एक्सेप्ट करा जा सकता है। और अनलिमिटेड का क्या मतलब है? इस चीज की कोई भी सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि इसे, किस चीज की सीमा की बात कर रहे हैं हम लोग? एक्सेप्टेंस की कोई सीमा नहीं है। लेकिन यहां पर एक्सेप्टेंस के टर्म्स में देयर इज रोक, देयर इज टोक, रोक टोक है। क्या बताना चाह रहा है राइटर इससे हमें, या फिर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्लैरिफाई करता हूं इस चीज को। ये जो है, ये हैं कुछ सिक्के प्लस कुछ पेपर नोट्स। ये हैं प्रॉपर पेपर नोट्स, पेपर करेंसी। क्या बात है, देखो, मान लेते हैं, मान लेते हैं कि आपको, आपने रील्स ऐसी देखी होंगी, मैंने आपको बताया भी था कि आपने ऐसे इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होंगी, यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी, प्रैंक वीडियोस देखी होंगी। पर्सन लेने जा रहा है आईफोन, आईफोन छोड़ो, घटिया होते हैं आईफोन यूज़ करने वाले लोग, और आईफोन जिनके पास होता है। Z Fold 4, मान लेते हैं इसकी कीमत है
2 लाख रुपए। यार अब मैं दुकान पे गया, मैं भगवान की कृपा से मालामाल व्यक्ति हूं, अच्छे खासे मेरे पास पैसे हैं, मैं वहां पर कोई शो ऑफ करने नहीं आया। मेरा ऐसे ही प्रोग्राम बना कि मैं अपनी बंदी को एनिवर्सरी पर Z Fold 4 गिफ्ट करना चाहता हूं। मेरी बंदी ने मेरे प्लान को जान लिया, तो उसने मुझसे ये बोला, यार दीपांक एक काम करो ना, हमारे पास इतने सारे सिक्के वगैरह पड़े हुए हैं बेफालतू के, अगर मैं उसको जोड़ रही थी कल रात को बैठकर, तो वो 2 लाख रुपए से आसपास वो बन रहे, तो हम इसका करेंगे क्या? ये सिक्के ऐसे ही घर में इधर उधर वो पड़े हुए थे, मैं इसको डालती रहती थी, एक क्या कहते हैं, किसी कहीं पर भी कलेक्ट करती रहती थी, एक बॉक्स में इसको मैं डालती रहती थी। तो तुम ये 2 लाख रुपए बन रहे, तो हमारे सिक्कों सिक्कों से ही फोन आ जाएगा, इससे ले लेते हैं। तो मैं कहा चलो ठीक है यार बेबी, यार तुमने प्रूफ कर दिया तुम दिमाग वाली बस मेरी बंदी हो। तो अब मैं गया शोरूम पे, हम लोग अच्छी गाड़ी से उतरे, बेहतरीन तरीके के कपड़े पहन रखे हैं और मस्त से कपल लग रहे हैं, एकदम सेक्सी वाले। अब अंदर गए और एक बोरा सिक्कों का मेरी बंदी ने पकड़ा हुआ है, और एक बोरा मेरे पास है, ठीक है, सिक्कों का, जिसमें सिक्के भर रखे हैं। अब मैंने उनको बोला भैया को कि फ़ोन निकाल दो, ठीक है, मैडम को जो फ़ोन पसंद है इनको दे दो। कलर वगैरह उसने सेलेक्ट करा, हम लोग पेमेंट काउंटर पे गए, और पेमेंट काउंटर पे जाने के बाद हुआ क्या, उन्होंने बोला सॉरी सर, अब हमें कैश दीजिए, यूपीआई करिए, बैंक ट्रांसफ़र करिए, हम सिक्के तो नहीं लेंगे। मैंने कहा कि उसमें क्या दिक्कत है, ये चीज़ तो एक्सेप्टेबल है। उन्होंने कहा सर एक्सेप्टेबल होगी लेकिन हम तो नहीं लेंगे ये। मैंने कहा भाई बंदी को यहाँ से बिना फ़ोन दिलाए तो जाऊँगा नहीं, ठीक है, और ये चीज़ तो लेनी ही पड़ेगी, इधर को सिक्के तो रखने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरी बंदी ने खिंचाकर उसे एक चाटा मार दिया दुकानदार को, कैसे कैसे सिक्के नहीं देगा, अभी तेरे को बताती हूँ, ठीक है, अभी तेरे को जेल करवाती हूँ। तो मैंने उसको किस्सी करते हुए बोला, बेबी इसको थप्पड़ नहीं मारना था, इस चीज़ के लिए जेल नहीं हो सकती। फिर वो मेरे पे चीखी, तुमने मुझे पूरी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई। मैंने कहा बेबी देश में एक ना कॉइनेज एक्ट होता है, देश में जो कॉइनेज एक्ट होता है वो ये कहता है कि सिक्के एक हद तक ही लिए जा सकते हैं, उसके बियॉन्ड पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है। वो मेरे ऊपर चीखी और सिक्कों की बोरी उठाकर मुझे पटक पटक के मारा उसने, सर फट गया मेरा। ये है लिमिटेड लीगल टेंडर। बताना क्या चाह रहा हूं, इट इज द मनी विच कैन बी एक्सेप्टेड ओनली अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम टाइम लिमिट, सर्टेन मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड बाय लॉ। यहां पर गलती कर दी मेरी बंदी ने उसको चाटा मार के, वो नहीं करना था उसे। पढ़ी नहीं ना, रोमांस करती रहती है मेरे साथ, मैंने उसको कितनी बार बोला फाउंडेशन कोर्स में आया करो। तो फॉर इंस्टेंस इन इंडिया coins are limited legal tender because coins of 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee, 10 rupee and up 20 rupee, ये ऐड कर लेना अपने नोट्स में आप लोग, दे आर एक्सेप्टेड अप टू अ सम ऑफ कॉइनेज। एक बिल पास हुआ था हमारे देश में 11 अगस्त 2011 को, और हमारे देश में आप कह सकते हो 2011 का एक कॉइनेज एक्ट है जो ये कहता है 1000 रुपए तक की कीमत के सिक्के, आई रिपीट 1000 रुपए तक की कीमत के सिक्के कॉइन्स में लिए जा सकते हैं, उसके बियॉन्ड पर्सन एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकता है उसको, वो एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। अब इसका क्या मतलब है, स्टूडेंट्स इसको भी नहीं समझ पाते हैं कहीं। 1000 रुपए तक की कीमत के सिक्के बोले हुए हैं। अब इसमें देखो पॉसिबिलिटीज बनाओ अपनी, ठीक है, 1-1 रुपए के यानी कि 1000 सिक्के, 2 रुपए के 500 सिक्के, ऐसी करते करते पॉसिबिलिटीज अगर आप बनाओ तो उतने सिक्के, मतलब जिसका सम जो है वो मैक्सिमम 1000 रुपए निकले। भाई सामने वाला पर्सन अगर एक्सेप्ट करने पे आए तो वो एक्सेप्ट कर सके। अब बगल वाले काउंटर पर
मान लो कोई जान पहचान की लेडी मिल गई हमें, या कोई भैया मिल गए, उन्होंने बोला नहीं नहीं यार आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो, दीपांग इधर आ जाओ, हम एक्सेप्ट कर लेंगे इसे, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। अब वो उसने रख लिए, कोई बात नहीं। मेरे मान लो कि मेरी मेरी शादी है और यही 2 लाख रुपए की सिक्के की बोरियां हैं मान लो, ठीक है। अब राशन वालों को और इनको सब्जी वगैरह वालों को, इनको तो जरूरत पड़ती है सिक्कों वगैरह की। मैंने इनकी दुकान पर गया और जितने का सामान 2 लाख का 2.5 लाख का लेकर आया, इनको पूरा मैंने सिक्कों में चुकाया, इन्होंने तो खुशी खुशी रख लिए। ये तो कहते हैं बल्कि हर महीने भाई साहब आपके पास और होया करे तो दे दिया करो, हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। बियॉन्ड दिस लिमिट वन कुड रिफ्यूज पेमेंट इन दीज स्मॉल कॉइन्स बियॉन्ड अ सम ऑफ 1000 रुपीज। वो सामने वाला पर्सन फिर वो मना कर सकता है कि इससे ज्यादा हम नहीं ले रहे। इसी बात के ऊपर मेरी बंदी ने मुझे, जो अभी ऊपर एग्जाम्पल बताया, सिक्कों की बोरियों से मारा था, कि पूरी बात नहीं बता सकते थे। अब बड़ा अपने आप को बनते रहते हो पुलिस वाले हो। वन कैन रिफ्यूज पेमेंट्स बाय एन इंडिविजुअल इन स्मॉल कॉइन्स बियॉन्ड दिस लिमिट। वो रिफ्यूज कर सकता है, एक्सेप्ट करने को आए तो कर सकता है, लेकिन ये लिमिटेड लीगल टेंडर है। सिक्के 1000 रुपए तक की कीमत के ही लिए जा सकते हैं। पेयरिंग कैसे मर्जी कर दो उसको, कि 5-5 कितने सिक्के के 1000 रुपए बन जाए, 10-10 कितने सिक्के के 1000 रुपए बन जाए, 20-20 कितने सिक्के के 1000 रुपए बन जाए, 1, 2, 5, 10, 20 के कॉम्बिनेशन कितने सिक्के के वो 1000 रुपए बन जाए। नोटबंदी, एक एडिशनल फैक्ट पढ़ते हैं नोटबंदी के बारे में। भाई और बहनों, आज रात 8 बजे के बाद 8 नवंबर को आके मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट करी थी, गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया, डीमोनेटाइजेशन कर दिया, कि आज के बाद भाई और बहनों 1000 रुपए के और 500 रुपए के जो भी करेंसी है वो आज से लीगल टेंडर नहीं है। उनका एम था, जो बोला गया सरकार की तरफ से स्टेटमेंट दी गई थी, टू एलिमिनेट ब्लैक मनी एंड प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी। कैशलेस इकोनॉमी तो प्रमोट हो रही है, लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं, कैग की रिपोर्ट ने भी कहा था, डीमोनेटाइजेशन वाज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 99.99% ये एक्सरसाइज फेल थी एंड इट क्रिएटेड फाइनेंशियल बर्डन ऑन आवर सिस्टम। ये एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से सरकार जान ही नहीं पाई कि इंप्लीमेंट कैसे करना था। लोगों ने तो घरों पे मशीन लगा ली थी। यूपी के लोग तो घर से छाप रहे थे नोट 2,000 रुपए के। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इशूड न्यू करेंसी नोट्स ऑफ 2000 रुपीज एंड 500 रुपीज के नए नोट आ गए थे, पुराने वाले स्क्रैप हो गए थे। ठीक है। अब बात करते हैं करेंसी की, पेपर मनी की, जो कि है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। घर पे आके मेरे और मेरी बंदी के बीच में कलेश हुआ। मैं कहा नहीं यार, तुम्हें जी फोल्ड 4 ना दिलाऊं तो फिर मैं किस बात का डीएसपी। तो मैंने उसको बोला देखो, हम ना ये सिक्के लेकर नहीं चलते हैं, अब हम कैश लेकर चलते हैं, फटाफट कैश उठाओ। तो उसने बोला नहीं मुझे नहीं जाना, अब रहने दो, मेरा मूड उतर गया। मैंने कहा ऐसे कैसे, किस्सियाँ विस्सियाँ पप्पियाँ छप्पियाँ करके मैंने उसको मनाया और हमने फिर कैश इकट्ठा करा। अब उसने बोला मुझसे, पागल तो है ही मेरी बंदी, अब उसने मुझसे बोला यार मेरे पास ना कुछ 10-10 के नोट पड़े हुए हैं। मैंने तिरछी निगाह से उसको देखा, अपने आप को संभाला, मैंने कहा ठीक है। मेरे बाल पकड़ के मुझे बोलती है अब साफ साफ बता दो ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं, अगर मैं कल को चांटा जड़ दूं किसी के शोरूम पे तो मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी। मैंने बोला इससे तुम चांटा जड़ दो, चाहे सामने वाले के मुंह पे एसिड फेंक दो, चाहे गरम गरम चाय फेंक दो, यहां पर मेरा डीएसपी का रोल काम आएगा, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो बोलती सोच समझ के बोल रहे हो ना, सारी अपनी फाउंडेशन कोर्स की नॉलेज लगाकर, कि 10 रुपए के नोट लेने से कोई मना तो नहीं करेगा, 20 के नोट लेने से कोई मना तो नहीं करेगा। तो मैंने बोला बेबी जैसे नोट्स ले आपको लेने ले लो, सिक्के बस अब लेकर मत चलना उसमें, क्योंकि सामने वाला भी कुटता है और मैं भी कुटता हूं। अनलिमिटेड लीगल टेंडर, इट इज द मनी फॉर विच देयर इज नो लिमिट टू द क्वांटिटी ऑफ मनी ऑफर्ड इन पेमेंट एट अ टाइम। कितनी भी पेमेंट करो आप, कितनी भी क्वांटिटी की, सामने वाला पर्सन मना नहीं कर सकता आपको।
तो लीगल टेंडर की जो डेफिनेशन है, जो राजश्री आप इंटरव्यू रूम में देना चाह रहे थे, तो आप पहले बोलना सर विच लीगल टेंडर मनी यू आर आस्किंग अबाउट, लीगल सॉरी लिमिटेड और अनलिमिटेड। भारत के अंदर पेपर नोट जो है, सिर्फ पेपर नोट्स ही अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, बिकॉज ऑल करेंसी नोट्स कैन बी यूज्ड टू सेटल पेमेंट्स ऑफ अनलिमिटेड वैल्यू। जितने मर्जी की आपको वो पेमेंट वो देनी है तो आप वो चीज कर सकते हो, दे सकते हो। रिमेंबर, करेंसी नोट्स ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ, अच्छा ये वाली बात मैं आपको बता देता हूं। भारत के अंदर देखो क्या है, दो तरह के मनी फॉर्म मैंने आपको बताया मेजरली इशू होते हैं। एक कॉइन्स जिसको मेटेलिक मनी बोलते हैं, एक पेपर करेंसी जिसको हम लोग कॉमन भाषा में नोट बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, जो नोट, जो करेंसीज हैं एंड जो कॉइन्स हैं, जो कॉइन्स हैं और जो करेंसी हैं, एक टर्म बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगेन काफी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। देखो दोस्तों, हम लोग कहते हैं प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, यहां पर हम वर्ड यूज करते हैं प्रिंटिंग। कॉइन्स के केस में याद रखना, कॉइन्स की प्रिंटिंग नहीं होती है। कॉइन्स के लिए जो अंग्रेजी शब्द यूज होता है दैट इज मिंटिंग। मिंटिंग, सिक्के लोहे के पदार्थ में कुछ ना कुछ मिक्स करके पिघलाकर ठंडे कर बनाए जाते हैं। सिक्के छापे नहीं जाते हैं, नोट छापे जाते हैं। करेंसी के लिए टर्म यूज होता है, पेपर करेंसी के लिए प्रिंटिंग, कॉइन्स के लिए वर्ड यूज होता है मिंटिंग। हमारे देश में हमें ऐसा लगता है, जिसको नहीं पता, सिर्फ आरबीआई के पास ही मालिकाना हक है हर तरह की करेंसी को प्रिंट करने का या मिंट करने का। यहां पर हमारी नॉलेज गलत साबित हो जाएगी। पेपर के अंदर दो चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी यहां पर। क्या? जो 1 रुपए का नोट है, याद रखना, 1 रुपए का नोट होता है, नोट। आपने कभी देखा हो? क्या मैं आप सबसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप सबने 1 रुपए का नोट देखा है? नहीं देखा तो बताओ, मैं दिखा देता हूं। ऐसा कोई भी है? शर्माने वाली बात नहीं है, क्लियरली बता दो जरा मुझे, 1 रुपए का नोट देखा है सबने? अबे बोलो गूंगो, बोलो। ठीक है, 1 रुपए का नोट और जितने भी कॉइन्स होते हैं, 1 रुपए का नोट और जितने भी कॉइन्स हैं, ये इशू करे जाते हैं भारत की सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके बियॉन्ड कोई भी करेंसी हो, यानी कि कोई भी करेंसी क्या होगी, सारे सिक्के और 1 रुपए के नोट को हटा दो तो सिक्के तो सारे भारत की सरकार, और 1 रुपए का नोट भी भारत की सरकार। लेकिन इसके अलावा बाकी जो नोट्स हैं, 2 रुपए का नोट, कौन कौन से नोट होते हैं? 2 रुपए का नोट होता है, 5 रुपए का नोट होता है, 10 का नोट होता है, 20 का नोट होता है, 50 का नोट होता है, 100 का नोट होता है, 200 का नोट होता है, 500 का नोट होता है और 2000 का नोट होता है। यही है 9 तरह के नोट। ठीक है, करेंसी जितनी भी है, करेंसी नोट जो है, ऑफ डिनोमिनेशन, यहां पर आप वापस आओ, यहां पर देखो, ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 2 एंड अवर। डिनोमिनेशन का मतलब होता है कि जो उस पर लिखा हुआ है, नंबर जो लिखा हुआ है, 2, 5, 20, 200, ये। ठीक है, 2 रुपए से ज्यादा। अब 2 रुपए से ज्यादा क्यों? क्योंकि 1 रुपए और इसका हक तो इसी के पास चला गया। ये तो भारत की सरकार के पास ये हक है, मालिकाना हक, सारे सिक्के और 1 रुपए के, 1 रुपए का नोट। लेकिन 2 से लेकर 2000 तक के नोट को छापने का मालिकाना हक है किसके पास? आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, जो कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? कहां है इसका हेडक्वार्टर? मुंबई। तो प्रिंटिंग ऑफ 1 रुपए नोट अब इसको स्टॉप कर दिया गया भारत की सरकार के द्वारा, इसको स्टॉप कर दिया गया। ठीक है, और 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं?
1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी। तो एज अ IRS ऑफिसर और एज अ IAS ऑफिसर ये चीज आप एंजॉय कर सकते हो कि 1 रुपए के नोट पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अभी के लिए हालांकि सरकार ने थोड़ा सा इसको स्टॉप कर दिया 1 रुपए का नोट को प्रिंट करना। क्यूट सा, बड़ा छोटा सा दिखता है। आपको एक बार अगर मैं दिखाऊं तो दिस इज द 1 रुपी नोट, ठीक है। इसका बंडल कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, फाइनेंस सेक्रेटरी। ये वाली बात याद रखना, ये वाली बात याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब जब इतने बार वेरी बोल रहा हूं तो कोई पोयम नहीं सुना रहा हूं, कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। हाँ, एक बात और, इतने लेक्चर जितना अभी तक हुआ है, एक होमवर्क मुझे फटाफट करके दे देना, वरना गंदी वाली गालियां खाओगे मुझसे। इस लेक्चर के बाद आप मुझे ये बताओगे, ये जो नए नोट आए हैं 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 200 के, 500 के और 2000 के, देखा सबने होगा, सुना सबने होगा, लेकिन आप मुझे इसके बाद टेलीग्राम ग्रुप पे, हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप या टेलीग्राम का, वहां पर आप मुझे चिट्ठा बनाकर भेजोगे कि किस नोट के पीछे, किस बावली का, सांची स्तूपा का, कौन से स्ट्रक्चर का, चंद्रयान का, किस नोट के पीछे क्या जिक्र है। दिस यू शुड रिमेंबर एंड लेट मी गिव यू अ बोनस टिप। लेट मी गिव यू अ बोनस टिप। इस चीज को ध्यान से सुनना, एंड हर जगह मुंह फाड़कर रिवील मत करने लगना इसको। क्या है ये बोनस टिप? एग्जामिनेशन हॉल में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड और मनी और अपना बटुआ को लेकर जाने के ऊपर, पर्स को लेकर जाने के ऊपर, वॉलेट को लेकर जाने के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। अभी से ये वाला काम करो अपने घर पे, फटाफट ये वाला काम, ताकि भूल ना जाओ। तो 1-2 दिन के अंदर इस काम को करके निपटा लो। एक वॉलेट बनाओ जिसको आपने मन के अंदर ये सोचा हुआ है, या फिर अपना पेंसिल पाउच वगैरह, जैसे मैं कभी वॉलेट लेकर नहीं जाता, मैं पेंसिल पाउच लेकर ही जाता हूं। अपना एक वॉलेट बनाओ, एक पेंसिल पाउच बनाओ, जिसके अंदर आप अभी से ही 1 रुपए का नोट, 2 का नोट, 5 का नोट, 10 का नोट पुराना और नया, 20 का नोट पुराना और नया, 50 का नोट पुराना मिल जाए कोई बात नहीं, कम मिलता है वो थोड़ा सा जो पिंकिश कलर का है, नया, 100 का पुराना और नया नोट, 200 का पुराना और नया नोट, 500 का सिर्फ नया नोट और 2000 का सिर्फ नया नोट। जो मैंने बात बोली दोबारा सुनना उसको रिकॉर्डिंग में, ये आप अपने पास कलेक्ट कर लो, प्लस आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस कलेक्ट कर लो। इससे डायरेक्टली कभी भी स्टेट पीएससी के अंदर, लाइक एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, डब्ल्यूबीसीएस दे रहे हो, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस, और यूपीएससी तो देना ही है। अगर कल को ऊट पटांग क्वेश्चन बना, आपकी नर्व्स ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। आप कहोगे ये जो आप प्रिपेयर करवा रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो, इसका कुछ मतलब भी है? इस एक्सरसाइज का मतलब एक बार हेल्प हुई थी, आधार के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि आधार कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, या आधार के ऊपर इतने इतने डिजिट का नंबर होता है। जब ये क्वेश्चन आया था, जो लोग स्मार्ट पीपल थे, जो ऑन द स्पॉट टैकल करना जानते हैं यूपीएससी के फ्लेवर को, उन्होंने कुछ नहीं करा था, पानी पिया,
अपने पेंसिल पाउच से आधार कार्ड निकाल लिया, पढ़ लिया कितने अंक लिखे हुए उसके ऊपर। ठीक है, ये वाला काम करना। क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे जो आप ये चिट्ठा आज बनाओगे, आप एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको सोचना ना पड़े। और ये चीटिंग तो ऐसी चीटिंग है भाई कि ये तो कोई रोक ही नहीं सकता। क्वेश्चन आया है, अपने नोट निकाल कर देख लो। अब वो पीछे वाला बोले भाई यार थोड़े से पैसे मिलेंगे, वो मिलेंगे, उसको मिडल फिंगर दिखा दो। मैंने जोड़े, मैंने ये बोनस टिप हासिल करी थी, और मेरे 2 नंबर जो मेरे को प्राप्त हुए हैं, ये मैंने होमवर्क कर करके कहाँ कहाँ से मैंने मांगे हैं, 1 रुपये 2 रुपये और ये सारे नोट। और नए नोट तो ज़रूरी रखना, नए नोट तो ज़रूरी रखना। अब मैं आप कहोगे आपने 1 और 2 रुपये के नोट क्यों बोले, इन केस अगर भूल जाओ। यार यार मैंने क्या पढ़ा था यार, वो फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर यार 1 के नोट पे होते थे कि 2 के नोट पे होते थे, यार याद नहीं आ रहा। कुछ नहीं करना, याद करने की जरूरत क्या, बटुआ निकालो अपना, देख लो बैठ के। दिस इज द बोनस टिप जिसके लिए आपको कोई सजा, कोई कुछ नहीं दे सकता, एंड ये आपका टाइम सेव करेगा एंड आपके मुंह पे स्माइल ला देगा, इन केस अगर ये आ गया क्वेश्चन तो। और आधार कार्ड और पैन कार्ड भी रखना, ड्राइविंग लाइसेंस भी रखना, क्योंकि इस प्रकार के इंप्लीमेंटेबल चीजें, चीजें यूपीएससी पूछने लगा। आपने देखा होगा यूपीएससी पूछता है कि जो हमारे घरों में गीजर और पंखा लगा रहता है, तो उस पर जो टैग होता है वो क्या होता है, एग मार्क क्या होता है घरों के अप्लाइंसेस पर, उस पर जाकर। तो वो ये चीज पूछना चाहता है कि वो ये चीज देखना चाहता है कि इंसान बड़ा सतर्क है कि नहीं है। ठीक है, ओडिशा का पता नहीं कौन सा वो कोस्ट है, कौन सा आइलैंड है उसके पास, जहां से आई थिंक कलाम आइलैंड ही है, जहां से वो रॉकेट टेस्ट वगैरह होते हैं। अब वो चीज 5 रुपए वाली किटकैट जो अब 10 की हो गई है, 2017 के अंदर उस किटकैट के पीछे वो चीज लिखी हुई थी, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किटकैट खाने लग जाओ, मतलब या हर चीज ऐसी कलेक्ट करने लग जाओ। बस बात क्यूरियोसिटी की है और प्रेजेंस ऑफ माइंड की है। तो देखो अब किटकैट और ये सब तो ड्रामेबाजी है। चलो अगर मैं होता, अगर नहीं पता होता तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देता, जो कि मैं एडवाइस भी करता हूँ, चलो ठीक है नहीं पता छोड़ दो। लेकिन वो करंट अफेयर में काफी हाईलाइट था, कर सकता था एक सीरियस स्टूडेंटों से। ये एक बोनस टिप है जो कि आप रखना अपने बटुए के अंदर, ये सारी चीजें। और पैन कार्ड आधार कार्ड वगैरह भी रखना, जैसे उसने आधार के ऊपर क्वेश्चन पूछा, आधार के ऊपर क्वेश्चन आज भी बनते रहते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। या कोई भी अगर ऐसा नया डॉक्यूमेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए जिसको सरकार अगर मानने लगे, आप इसको कैरी करो एग्जामिनेशन हॉल में, क्या दिक्कत है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।